हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनना। एक बार एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए रोज जंगल जाया करता था। उस जगह पर जाता, जंगल से लकड़ी काटता, फिर अपने शहरों में बेचता। उससे उसकी आजीविका चल जाती थी, खा पी लेता था। और उसी जंगल में एक फकीर रहा करते थे। एक फकीर रहते थे और उस फकीर मतलब अपना ध्यान में रहता और लकड़हारा अपना लकड़ी काटता। एक दिन फकीर ने लकड़हारे से कहा कि तुम आगे क्यों नहीं जाते हो? आगे तो अच्छी अच्छी लकड़ियां भी मिलती है, तुम आगे क्यों नहीं जाते हो? तो उसने कहा कि मुझे आगे जाने की जरूरत कहाँ है। मेरे 7 पुश्त, मेरे दादा परदादा की बात है, वो सब इसी जगह से लकड़ियां काट काट करके अपनी आजीविका चला लेते हैं और हम भी यहीं से लकड़ियां काट करके हमारा भी जिंदगी चल रहा है। हमें आगे जाने की जरूरत नहीं और हमारी 7 पुश्त भी आगे तक की लकड़ियां इसी जगह से काट करके चल जाएगी। फकीर ने कहा तो ठीक है, लेकिन इससे आगे जब जाओगे तो चंदन की लकड़ियां हैं, चंदन की लकड़ियां। वो लकड़हारा सोचा कि ठीक है, तो क्या बात है, चलते हम लोग आगे। वो आगे की ओर चल दिया। आगे गया तो देखा वास्तव में चंदन की लकड़ियां थी। अब वो क्या करता, चंदन की लकड़ियां काटता, शहर ले जाता, बेचता। अब रोज जाने की जो प्रक्रिया थी, अब उसे रोज जाने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि चंदन की लकड़ियां से ज्यादा पैसा होता था। अब वो 4 दिन 5 दिन 7 दिन पर एक दिन जाता, ढेर सारी लकड़ियां काटता और फिर ला करके जंगल शहरों में बेच लेता, उससे ज्यादा पैसा होता। ये क्रम अब उसका उसी तरह से चलने लगा। फिर एक दिन फकीर मिला और उससे कहा कि तुम वहां तक जाते हो, उससे आगे नहीं जाते हो। उससे आगे तो चांदी की खदानें हैं, वहां जाओगे तो चांदी तुम्हें मिलेंगे। वो आदमी सोचा कि चलो आगे देखते हैं क्या है। जब आगे गया तो वास्तव में चांदी था बहुत सारा। वह क्या करता, अपनी गाड़ी से जाता, खच्चर गाड़ी, घोड़ा गाड़ी जो भी था, और उसे बहुत सारे खदान से चांदी लाता और फिर शहर में बेच लेता। बहुत सारा पैसा हो गया, धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया। अब रोज वह जाता, खदान से इस तरह से लाता और अपना ऐसे से बहुत अच्छा सा घर सुरा बना लिया। इसी तरह से उसका क्रम चल रहा था। एक दिन उसे फिर फकीर मिला और बोला कि तुम आगे नहीं जाते हो, उससे आगे तो सोने की खदान है। वो सोचा कि चलो तो फिर आगे देख लेते हैं। आगे गया तो ठीक वास्तव में उसे सोने की खदान मिली। वह क्या करता है, सोना का खदान से सोना निकालता है और बेचता है। बहुत सारी गाड़ी, घर, बंगले, बहुत सारी जमीन जायदाद, बहुत सारी चीज वो खरीद लेता है। जब वो खरीद लेता है, बहुत सारा उसको जब हो जाता है, बड़ी अच्छी गाड़ी भी, अब वह आराम से जीने लगा। बहुत सार का सबसे बड़ा अमीर आदमी हो गया। एक दिन गाड़ी से जब वह जा रहा था, समय व्यतीत होता है, जब एक दिन गाड़ी से जब जा रहा था तो रास्ते में फिर वही फकीर मिलता है। फकीर को देख करके यह रुकता है और प्रणाम करता है फकीर को। और फकीर फिर पूछता है कि तुम उससे आगे नहीं गए क्या? वह कहता है कि मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हम पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिए हैं, पूरा सब कुछ देख लिए, हीरे सोने चांदी आभूषण जो भी था उस सब को हमने ढूंढ लिया है, अब मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। फकीर ने कहा आगे जाने की जरूरत है तुम्हें। कभी तुमने ये सोचा है, कभी तुमने ये सोचा कि एक फकीर जिसे ये सब कुछ मालूम है, वहां चांदी है, वहां सोना है, वहां हीरे जवाहरात है, तो फिर वो झोपड़ी में क्या कर रहा है? सेठ यानी लकड़हारे का दिमाग ही घूम गया। सोचने लगा कि बात तो सही बोलता है कि जब फकीर को इतनी कुछ मालूम था कि यहाँ चांदी है, यहाँ सोना है, इतनी खदानें, इतना अमीर होने का जो वस्तुएं पड़ी है, फिर ये फकीर वहां क्यों पड़ा हुआ है? तब फकीर कहता है कि देखो, वास्तविक धन तो यह है ध्यान। तुम अगर जितने तुम्हारे पास धन होंगे उतनी ही ज्यादा परेशानियां होगी, उतनी ही ज्यादा तुम्हें और ज्यादा पाने की लालसा होगी। और जब ध्यान लगाओगे ना, ध्यान, तो सारी दुनिया तुम्हें शांत नजर आएगी। वो व्यक्ति गाड़ी से उतरता है और एक जगह बैठ करके और ध्यान में जब जाता है तो उसे सारी दुनिया शांत नजर आती है। तो क्या समझा? हमारी जिंदगी में इसी तरह से होता है कि जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा की इच्छा और ज्यादा की इच्छा और ज्यादा की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है। और जब तुम्हें ये समझ में आ जाए कि वास्तविक धन क्या है, शांति हमारे जीवन का सबसे वास्तविक धन है, तो धन के पीछे हम नहीं भागेंगे। कहानी किससे आपने कुछ सीखा होगा, समझ रहा ना? यानी कि हमें ज्यादा
ज्यादा धन की तरफ नहीं दौड़ना चाहिए, जीवन में शांति की ओर चलना चाहिए। चलते हैं, ज्यादा समय नहीं।